हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आशु में। स्टूडेंट्स, इकोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ की पॉपुलेशन इकोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है बहुत दिनों बाद। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में टाइप ऑफ ग्रोथ मॉडल के ऊपर के। चलो शुरू करते हैं। टाइप ऑफ ग्रोथ मॉडल। कितने प्रकार के डिफरेंट ग्रोथ मॉडल है वो होते हैं वो देखते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन, टू टाइप ऑफ द ग्रोथ मॉडल आर प्रेजेंट। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग टू टाइप के होते हैं। अनसेचुरेटेड इन्वायरमेंट एंड सेचुरेटेड इन्वायरमेंट हो सकते हैं। तो इन अनसेचुरेटेड इन्वायरमेंट क्या होता है, तो जहाँ पे रिसोर्स है वो अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, रिसोर्स की कोई कमी नहीं होती है, अनलिमिटेड होते हैं, वो अनसेचुरेटेड इन्वायरमेंट होते हैं। और जहाँ पे स्पेस अनलिमिटेड होता है, कोई कंपटीशन नहीं होता है। ठीक है, और प्रेडेशन नहीं होता है, शिकार शिकार नहीं होता है। ठीक है, और डिजीज़ कोई काउज नहीं होती है, एकदम अनसेचुरेटेड इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, फूड अनलिमिटेड होता है। लेकिन सेचुरेटेड इन्वायरमेंट क्या होता है? सेचुरेटेड इन्वायरमेंट होता है रिसोर्स जहाँ पे लिमिटेड होता है, स्पेस लिमिट होता है, वाइस वर्सा होता है। ठीक है, इसके एकदम उल्टा। तो अगर हम ग्रोथ मॉडल देख रहे हैं तो आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हो कि अनसेचुरेटेड जो इन्वायरमेंट होगा, जहाँ पे सब कुछ अनलिमिटेड होगा, तो वहाँ पे ग्रोथ रेट कैसी आएगी पॉपुलेशन की? इंक्रीज आएगी एकदम से ही, एक्सपोनेंशियली। ठीक है। So if any population is growing under unsaturated environment, तो R है वो अपना इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ मैक्सिमम होगा। ठीक है। R किसी को अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया भी था, यहाँ पे मैं ब्रीफली थोड़ा सा एकदम बता देता हूँ कि आर क्या होता है। जो बर्थ रेट और डेथ रेट है उसका डिफरेंस हम अगर देखते हैं, पर कैपिटा बर्थ रेट माइनस पर कैपिटा डेथ रेट होता है। ठीक है, तो वो जितना ज़्यादा, जैसे कि जीरो से अगर ज़्यादा वो प्लस में अगर होगा तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसकी ज़्यादा ही होगी। ठीक है, बढ़ेगी। या जीरो से अगर माइनस में अगर किसी का होगा आर, ठीक है, तो वो उसकी ग्रोथ रेट कम होती है। ठीक है, बिकॉज बर्थ रेट अगर जितने बर्थ हो रहे हैं उसमें से जितने ज़्यादा मर रहे हैं, तो मर ज़्यादा रहे हैं तो ग्रोथ रेट ऑब्वियसली कम ही होगी ना। ठीक है, तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट अगर आर है वो ज़्यादा अगर होगी तो वो ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ होती है वो। ठीक है, एंड एन है हमारा इनिशियल नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, पॉपुलेशन की इनिशियल नंबर ऑफ। इस कंडीशन में आर है वो मैक्स में रहेगा अनसेचुरेटेड इन्वायरमेंट में। तो आर मैक्स वाली कंडीशन बायोटिक पोटेंशियल भी होता है, मतलब बायोटिक पूरा हमारे पास सब कुछ है तो वो पोटेंशियल बढ़िया है। बायोटिक पोटेंशियल होता है आर मैक्स। ओके। अब एक फॉर्मूला आता है ग्रोथ रेट का, आप सभी को पता होगा, dN/dt। ठीक है, तो ग्रोथ रेट का है ये फॉर्मूला dN/dt। तो इसको हम आर एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आर एन भी इसको लिख सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए ये फॉर्मूला है ग्रोथ रेट का, आर एन। ठीक है, आर हमारे पास है इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, जो जितना ज़्यादा होगा उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा ना, आर के ऊपर जितना ज़्यादा होगा ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी। ठीक है, और एन है इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इस ग्राफ में हम देखते हैं, इस ग्राफ से हम समझते हैं। ठीक है, तो इधर पॉपुलेशन की साइज़ है वो दे रखी है। ठीक है, इधर टाइम है वो एक्स एक्सिस पे टाइम है वो दे रखा है। ठीक है, तो हम देखो ग्राफ कहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, 1000 से शुरू हुआ है पॉपुलेशन की साइज़। हम 1000 जब थी तब से हम देख रहे हैं, मान लो ग्रोथ रेट है, उससे आगे से देखेंगे। ठीक है, तो इनिशियली हम 1000 से हम लेकर चल रहे हैं, तो इनिशियल नंबर एन का नंबर हो गया 1000। ठीक है, हमारे पास आर जैसे मान लो जीरो दे रखी है 1000 के ऊपर, इसके ऊपर, तो 1000 इंटू जीरो जीरो। ठीक है, तो ग्रोथ यहाँ पे जीरो हो रही है एट दिस टाइम। लेकिन मान लो थोड़े समय पश्चात थोड़े समय पश्चात मान लो यहाँ पे तो जीरो टाइम पर देख रहे थे हम, आर जीरो थी। हम थोड़े समय पश्चात मान लो 5 दिन है, डे या ईयर, 5 ईयर बाद में अगर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कोई भी आर की वैल्यू दे रखी है 0.02, तो हम 1000 से गुणा करेंगे। 1000 बिकॉज आर एन हमारे पास फॉर्मूला है ग्रोथ रेट का, तो 1000 से 0.02 करेंगे तो थोड़ा बढ़ेगा ही ना, थोड़ा सा बढ़ेगा तो ग्रोथ रेट देखो थोड़ी सी बढ़ रही है। तो ये ग्रोथ रेट है वो बढ़ रही है, जितना ज़्यादा आर की वैल्यू होगी, यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा आर की वैल्यू है, तो उतना समय पश्चात उसकी ग्रोथ रेट उतनी ही बढ़ेगी। अगर मान लो कम हो गई तो वो कम होगी ग्रोथ रेट।
ठीक है। और पॉपुलेशन साइज भी ऑब्वियसली कम ही होगी, बिकॉज आर कम का होना मतलब डेथ ज़्यादा हो रही है, ठीक है। डेथ अगर ज़्यादा हो रही है तो पॉपुलेशन साइज भी कम होगी। ओके, सो एन जो इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो अफेक्ट करता है, ठीक है, वो भी अफेक्ट करता है। तो वो कैसे अफेक्ट करता है, हाउ द एन इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन आर अफेक्ट द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो वो ग्रोथ रेट को कैसे अफेक्ट करता है एन, सो वो हम देखते हैं एग्जाम्पल को लेकर। मान लो कोई भी है सिचुएशन, आर है वो सेम है, ठीक है, एन है वो चेंज हो रहा है मान लो, ठीक है। तो पॉपुलेशन मान लो या एन इनिशियल नंबर हम 100 पे देख रहे हैं, मान लो एक एक वो 1000 पे देख रहे हैं और एक 10,000 पर देख रहे हैं, लेकिन आर है वो सेम है, ठीक है, आर सेम है, लेकिन एन है वो चेंज हो रहा है। तो वो कैसे इफेक्ट करेगा, हम फॉर्मूला लगा कर देखेंगे आर एन का ग्रोथ रेट का। तो 100 इंटू 0.5 50 होता है, ठीक है, और 0.5 इंटू 1000 तो 500 होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से 5000 होता है। तो वो देखो बढ़ रहा है, जैसे ही एन इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन वो बढ़ती है तो उस प्रकार से ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ती है। तो ग्रोथ रेट है डिपेंड करती है एन पे भी, जितना ज़्यादा होगा। और अगर इनिशियल रेट प्लस में है और कांस्टेंट है तो वो एन एन जैसे बढ़ेगा वो बढ़ेगा, ठीक है, ग्रोथ रेट। सो वेरियस फॉर्म ऑफ फार्मूला के अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। ये हमने देख लिया dn/dt बराबर आर एन, ठीक है। सो आर आर जैसा कि मैंने आपको बताया बर्थ रेट और माइनस डेथ रेट, ठीक है। तो b माइनस डी हम लिख सकते हैं आर की जगह। तो dn/dt बराबर b माइनस डी। अगर किसी भी क्वेश्चन आ गया, मान लो उसमें बर्थ रेट दे रखी है, डेथ रेट दे रखी है, आर नहीं दे रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। b माइनस डी इंटू एन लिख देना है, ठीक है। सो इसको ही इंटू करके बी एन माइनस डी एन लिख दिया है, ठीक है। और ये न्यू फार्मूला हो रहा है। सो ये इसी पहले वाले फार्मूला से ड्राइव है। ये आर है वो इधर नीचे आ गया, 1/r dn/dt बराबर एन, ये सेम ही है, ठीक है। सो इससे हमारा फार्मूला बनता है नया, एन टी बराबर N0 ERT। ओके, सो अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमने देखा था, तो बायोटिक पोटेंशियल मैक्स था आर, तो उसमें क्या था, वो ग्राफ है वो सीधा जाएगा, बिकॉज है वो पॉपुलेशन साइज है, वो ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगी, ठीक है। पॉपुलेशन साइज है वो टाइम के अकॉर्डिंग अगर आर मैक्स है तो सो यहाँ पे आर मैक्स है मान लो, तो सीधा है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए जे शेप है वो ग्राफ होगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आर मैक्स है, एन एन चेंज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ पर आने के बाद में मान लो कोई भी सडन क्रैश हो गया है, कोई भी ड्यू टू क्लाइमेट कुछ भी हो गया, जैसे भूकंप आ गया है, तो वो सीधा है वो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होगी, ठीक है, पॉपुलेशन साइज। सो उसके लिए है वो एन है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। और उसके लिए है ग्रोथ रेट भी चेंज होगी फिर अगर सडन कोई क्लाइमेटिक चेंज अगर आएंगे तो। सो ये एक सिंपल से है वो ग्राफ है, इसको भी आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि एक्स एक्सिस पे हम एन ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे आर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करें, आर को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब आर देखो बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, आर सेम है, लेकिन यहाँ से हम यहाँ तक जा रहे हैं तो एन है वो एन भी बढ़ रहा है, ठीक है, एन भी यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, लेकिन आर कांस्टेंट है लेकिन एन बढ़ रहा है, ठीक है। तो एन बढ़ रहा है लेकिन आर है वो कांस्टेंट है, ठीक है। आर मैक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ओनली एन चेंज हो रहा है इनिशियल नंबर। तो एन जैसे हमने पीछे देखा था कि एन 0 से ज़्यादा है और कांस्टेंट है, और सॉरी आर 0 से ज़्यादा और कांस्टेंट है, तो एन जैसे ही बढ़ेगा वो ग्रोथ रेट बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे हम एन ले रहे हैं इनिशियल नंबर एंड ऊपर ग्रोथ रेट ले रहे हैं, तो इनिशियल नंबर जितना ज़्यादा बढ़ेगा ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ग्रोथ रेट होगा, वो हमें पता है। तो ग्रोथ रेट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, एन जितना ज़्यादा होगा उतना। सो ये था पूरा पहला कंडीशन के ऊपर, अनसेचुरेटेड इन्वायरमेंट के ऊपर देख रहे थे हम ग्रोथ मॉडल, ठीक है। तो उसमें सब कुछ ज़्यादा ही होता है, लेकिन अगर पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है सेचुरेटेड इन्वायरमेंट में, जहाँ पे सब कुछ लिमिटेड होता है, ठीक है, सोर्स लिमिटेड, स्पेस लिमिटेड, सब कुछ, ठीक है, जहाँ पे प्रिडेशन होने का भी खतरा होता है, कंपटीशन भी होता है, तो वो था सेचुरेटेड इन्वायरमेंट, वहाँ पे ग्रोथ मॉडल कैसा होगा,
सो आर हमारे पास पता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ होता है, एन इनिशियल नंबर होता है। के यहाँ पे न्यू टर्म आती है, के होता है लिमिटेड इन्वायरमेंटल कंडीशन या केयरिंग कैपेसिटी, ठीक है, जो कि आती है हमारे पास लिमिटेशन, सब कुछ लिमिटेशन है इसलिए ये के लिमिट आती है, ठीक है, तो ये लिमिट को बताती है, ठीक है। सो अब ग्रोथ हमारा ग्रोथ रेट का फॉर्मूला बदल जाएगा बिकॉज सेचुरेटेड कंडीशन में ऑब्वियसली बदलेगा। सो डी एन बाई डी टी, अब हमारा फॉर्मूला आर एन तो पहले ही था, तो आर एन अब के आने की वजह से आर एन के माइनस एन अपॉन के, ये न्यू फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज जितनी भी लिमिट है उसमें से मान लो लिमिट में से जो इनिशियल नंबर है वो माइनस करके हम पूरा एवरेज निकाल के वो न्यू फॉर्मूला बनाए हैं, ठीक है। तो ये इतना इंडिविजुअल बताता है कि कितना इंडिविजुअल को है वो सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये ग्रोथ मोड रेट का है फॉर्मूला है न्यू, आर एन के माइनस एन अपॉन के। सो यहाँ पे दो सिचुएशन आती है, के अगर है या फिर के नहीं है। तो अगर के नहीं है तो क्या कंडीशन होती है, कैसे होता है। तो के अगर मान लो नहीं है तो ये इधर इतना इतना नहीं होगा, ओनली फॉर्मूला पीछे वाला जैसे ही होगा आर एन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला जैसे ही होगा ऑब्वियसली बिकॉज लिमिटेड नहीं है। तो आर मान लो 1 है दिया हुआ है, मान लो एन इनिशियल नंबर 100 है, तो ग्रोथ रेट कितना होगा डी एन बाई डी टी आर एन 1 इंटू 100 होगा, ठीक है, बढ़ ही रहा है, सेम है मतलब। सो अगर वो के वैल्यू अगर है, ठीक है, तो क्या कंडीशन होगा। तो मान लो आर 1 दिया हुआ है, ठीक है, और एन का वैल्यू 100 है इनिशियल नंबर, सो 100 है एंड के का वैल्यू लिमिटेशन वाली वैल्यू है, के का वैल्यू है हमारे पास 1000 दे रखा है, ठीक है। तो अब ग्रोथ रेट क्या होगा उस फॉर्मूले में सारा पुट कर देंगे हम, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू 1 इंटू 100 आर एन, तो 100 ही होगा, ठीक है, 100 फिर के माइनस हमारे पास एन होता है, तो के हमारे पास दिया हुआ है 1000 माइनस 100 अपॉन 1000, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 0.9, तो 0.9 इंटू 100, सो 90 हमारे पास है वो आ जाता है। अब 90 अगर आ रहा है, इनिशियल नंबर हमारे पास कितने थे 100 थे, और 90 है हमारे पास बाद में आ रहा है, ग्रोथ रेट तो कम हो रहा है, 10 हमारे पास कम ही हुआ है, तो वो ग्रोथ रेट कम हो रही है के की वैल्यू की वजह से, ठीक है, तो हमारे पास कम हुआ है पॉपुलेशन। सो ये एक ग्राफ है पॉपुलेशन डेंसिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेग फेज है, यहाँ से शुरू हुआ है ग्रोथ होना, ठीक है, डेंसिटी बढ़ना, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ है यहाँ तक, ठीक है, जे शेप ग्राफ है यहाँ तक बिकॉज आप देख सकते हो, ठीक है, एक्सपोनेंशियली फेज आई है पॉजिटिव फेज। सो यहाँ से है वो थोड़ा धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ है, तो नेगेटिव फेज आई है, ठीक है। तो लास्ट में ट्रांजिशन फेज आ जाती है, उसके बाद में नहीं बढ़ती है, तो वहाँ पे कांस्टेंट रहता है, तो वो ट्रांजिशन फेज होता है। सो नेक्स्ट अब एक एग्जांपल देखते हैं, बाद में और ज़्यादा थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे। तो एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो आर की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1, ठीक है, और के का वैल्यू हमारे पास ऊपर ही ऊपर 1000 दिया हुआ है, ठीक है, आप इसमें देख सकते हो। तो हमें ग्रोथ रेट है वो अलग अलग है, वो निकालने को दी हुई है, ठीक है, के बटे 2 पे हमारे पास ग्रोथ रेट को निकालना है हमें, एंड एन 700 है वहाँ पे निकालना है, और एन 300 है वहाँ पे निकालना है, ठीक है। सो अब हम निकालते हैं, तो के बाई 2 के ऊपर हमारे पास है वो एन का वैल्यू है वो के का आधा हो जाएगा, ठीक है, 1000 का आधा हो जाएगा 500, तो हमारे पास एन का वैल्यू 500 हो जाएगा। तो आर 1 है, तो 1 तो गुणा में लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है, तो 500 गुणा 1 500, ठीक है, आर एन 500 हो गया बिकॉज एन हमारे पास 500 है, ठीक है। के हमारे पास दिया हुआ है ऊपर 1000 माइनस 500 एन है अपॉन के 1000, तो इसका वैल्यू है हमारे पास 250 आ जाएगा, ठीक है। और 700 के ऊपर हम वैसे ही लगा के हम देख लेंगे आर एन 700 इंटू वो के माइनस एन अपॉन के का फॉर्मूला लगा के अगर हम देखेंगे तो 210 210 हमारे पास आएगा, ठीक है। और अगर हम एन कम पर देखें, ठीक है, देखो एन इंटरमीडिएट अगर 500 पे हम देख रहे हैं तो 250 है, ठीक है, उससे कम अगर एन पे हम देख रहे हैं तो उससे कम है 210 है, लेकिन उससे ज़्यादा पर देख रहे हैं तो भी देख लो, एन उससे ज़्यादा के ऊपर हम अगर देख रहे हैं तो भी 210 ही है। बिकॉज ग्राफ में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर मान लो ग्रोथ है वो कम थी,
210 ग्राफ में हमें समझ में आ जाता है। तो इससे ज़्यादा है वो धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ बढ़ रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा ही होगी, 250 होगी। लेकिन इससे बाद में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ है वो नहीं हो रही है, इसके बाद में माइनस फेज है वो चालू हो जाती है। हमने ऊपर भी देखा, तो माइनस फेज चालू हो जाएगी तो 250 से वापस कम होगा, ठीक है। के लिमिटेड फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है, तो है वो माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि पहले तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्लस वाली फेज थी, तो 210 से 250 होगी, ठीक है। फिर माइनस वाली फेज आ जाएगी, मतलब 250 से वापस कम होगी 210, तो ऐसी वाली फेज है वो आती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। CSI या नेट JRF में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इन द फॉलोइंग इक्वेशन, तो इक्वेशन है वो दे रखी है 4 में, मान लो dN/dt बराबर RN, NT बराबर N0 ERT, dN/dt इज इक्वल टू RN K माइनस N अपॉन K, ठीक है। dN/dt बराबर RN गुणा N/K। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियली पॉपुलेशन ग्रोथ है इज डिस्क्राइब्ड बाय, तो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ है, हम इन चारों में से है वो किसके द्वारा है वो दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे आ सकता है। तो हमने एक्सपोनेंशियली ग्रोथ शुरू में ही देखा था, N0 ERT द्वारा हम देख रहे थे, RN द्वारा देख रहे थे, तो A एंड B द्वारा हम देख रहे थे, बिकॉज वीडियो के शुरुआत में ही हमने अनसेचुरेटेड ग्रोथ मॉडल में हमने 2 फॉर्मूलाज देखे थे, RN और N0 ERT, तो ये हो जाएगा, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर ए पॉपुलेशन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विथ ए ग्रोथ रेट R वो दे रखी है हमारे पास, इट्स पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। सो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम हमारे पास पूछ रहा है, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम है वो पूछ रहा है, तो वो ऑप्शन दे रखे हैं, N0 गुणा 2 होगा, या IN 2/R होगा, या लेमडा ln है ये 2 होगा, या ln R/2 होगा। तो एक तो हमारे पास फॉर्मूला है dN/dt अपॉन RN, तो इससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला और था हमारे पास, NT इज इक्वल टू N0 ERT वाला, ठीक है। तो यहाँ पे NT यानी T समय पश्चात, तो हमारे पास डबलिंग टाइम दिया हुआ, मतलब डबलिंग टाइम जब होगा तब का बताना है। तो डबलिंग टाइम यानी 2 गुना जो इनिशियल नंबर था, इनिशियल नंबर से डबल जब होगा, तो 2 इंटू N0 लगा सकते हैं हम, बिकॉज ये इनिशियल नंबर था। सो इज इक्वल टू 2 इंटू N0 इज इक्वल टू N0 ERT, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रख दिया है, तो N को N0 से N0 हम काट सकते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला आगे हम सोल्व करेंगे, तो ln 2/R इज इक्वल टू 2T है, T का वैल्यू है वो ln 2/R है वो आता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ln 2/R हो जाएगा, ठीक है। सो एक लास्ट और एक वो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। NT का वैल्यू है वो T समय पश्चात कोई वैल्यू, क्वेश्चन लंबा हो सकता है कि इतना समय पश्चात T समय पश्चात, वो वैल्यू हमारे पास 400 दे देगा, और R0 की उसी के रिस्पेक्टिव R0 की वैल्यू है वो दे देगा। R की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 0.5, तो NT + 1 नेक्स्ट, उसकी नेक्स्ट जनरेशन, इसका मतलब ये होता है, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए NT + 1 है वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या होगी ग्रोथ रेट, तो उसके लिए क्या होगा, बिकॉज NT हमारे पास दे रखा है 400, और NR का फॉर्मूला लगाकर हम देख सकते हैं, बिकॉज उसी से ही ग्रोथ रेट उसी के अकॉर्डिंग हो रही है, इंट्रिंसिक रेट इतनी है, बिकॉज तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 400 इंटू 0.5, तो उसका आंसर आ जाएगा 200, ठीक है। सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन को दबा देना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो CSI नेट और MSc के रिलेटिव आती रहती है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर करना। ओके, बाय।